नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं का तीसरा पाठ, जिसका नाम है योग्य चुनाव, यह हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। अब इस पाठ के रचनाकार मतलब लेखक का नाम यहाँ पर सुधा शर्मा, ये लेखिका है। ये क्या है? लेखिका सुधा शर्मा। हम इसको रचनाकार भी कह सकते हैं। रचनाकार दोनों भी होते हैं, लेखक या लेखिका। तो ये रचनाकार योग्य चुनाव, इस पाठ की जो रचनाकार है वो है सुधा शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह तीसरा पाठ, जिसका नाम है योग्य चुनाव। ये कहानी है। तो कहानी, सबसे पहले हम कहानी देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है योग्य चुनाव। किसका चुनाव है, क्या करना है। चुनाव मतलब सिलेक्शन। जिस किसी को भी सिलेक्शन किया जाने वाला है तो किसका होता है चुनाव, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगल सेन की बात थी, जब राजा मंगल सेन थे तब, और उनके समय उनके जो मंत्री थे, उन मंत्री का नाम है जगतराम। वो बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े हो गए। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। उन्होंने क्या किया? राजा को विनंती की, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होता, तो मुझे क्या करना है? सेवा मुक्त करो। सेवा मुक्त मतलब रिटायर कर दो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे काम नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करो? रिटायर करो। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा भी तैयार हो गए, लेकिन राजा की एक शर्त थी। एक शर्त क्या थी कि जिस तरह मंत्री जगतराम वो एक सेवाभावी थे, मतलब सेवा करने वाले, अपने मालिक या अपने राजा की सेवा करने वाली, अच्छी तरह से सेवा करते थे। और परोपकारी थे। परोपकारी मतलब हमेशा दूसरों के ऊपर उपकार करते थे। और इसी के साथ साथ ईमानदार मंत्री थे। ईमानदार मंत्री, राजा को इनके ऊपर बहुत भरोसा था, इसीलिए राजा ने इनको कहा कि आपके जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करो और आप सेवा मुक्त हो जाओ। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवाई हुई राज्य की नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंढोरा पिटवाना मतलब अब मराठी में उसको कहते हैं डांगोरी देनी। तो उन्होंने क्या किया, एक मंत्री के हाथ में ऐसा डफली दी। वो क्या करता था, गांव में एक चौराहे पर जाकर खड़ा होता था, बजाता था, सुनो 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 ऐसा कहता था, और इस तरह ढिंढोरी पिटवाया। उन्होंने कहा कि ढिंढोरी पिटवा दो कि अगले गुरुवार को नए मंत्री का चयन राज दरबार में होने वाला है। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि मंत्री जो भी बनना चाहता है वो क्या करना है, गुरुवार के दिन 11 बजे राज दरबार में पहुंचना है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, ढिंढोरा पिटवा दिया। और ढिंढोरा क्या किया, हर कार्य गांव ढिंढोरा पिटने लगे। हर कार्य मतलब जो बाजा लेकर बजाते हैं, चिल्लाते जाते हैं ढिंढोरा देने, उनको हर कार्य कहा जाता है। वो क्या करने लगे, फिर गांव जाने लगे और ढिंढोरा देने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों
की भीड़ लग गई थी। चयन वाला दिन मतलब गुरुवार को चयन करने का दिन था। उस दिन जो भी नवयुवक था वो सब राज दरबार की तरफ जा रहा था, इसलिए उस रास्ते पर बहुत भीड़ थी सभी नवयुवकों की। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या, बहुत सारे लोग थे। गांव में ढिंडोरा पीटा गया था, इसलिए हर गांव से लोग आ रहे थे मंत्री बनने के लिए। अब किसको नहीं बनना है मंत्री, लेकिन मंत्री कैसा चाहिए था? जो परोपकारी हो, ईमानदार हो, सेवाभावी हो, ऐसा मंत्री उनको चाहिए था। फिर भी अब इतने सारे लोग, हजारों सैकड़ों लोग वहाँ पर जा रहे हैं। वो रास्ते, राज दरबार की जो रास्ता था, उस रास्ते पर राज दरबार की ओर जाने वाले युवक सभी नवयुवक सब उधर जा रहे हैं। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वो जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पे ही एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति हताश बैठा हुआ। हताश मतलब सर पर हाथ लगा के बैठ गया। अब क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वह हताश वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। हताश क्यों था? उसकी जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी का एक पहिया उस रास्ते के किनारे कीचड़ में फंसा हुआ था, अटक गया था। जोर जोर से अब बूढ़ा था, उसको निकालने नहीं आ रहा था, इसलिए वो हताश बैठा हुआ था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। अब बूढ़ा था, उसने प्रयास तो किया बहुत बार, लेकिन पहिया निकला क्या कीचड़ में से? नहीं, पहिया वहाँ से नहीं निकला, इसलिए वह चुपचाप वहाँ पे हताश बैठ गया, असफल रह गया था। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अब जो लोग मंत्री पद के लिए जा रहे थे, जाते जाते बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा, लेकिन उसकी सहायता किसी ने नहीं की। जो ऐसे ही देखे और चले गए, उसकी मदद वहाँ पर किसी भी नवयुवक ने नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। जो उम्मीदवार थे, जो नवयुवक जा रहे थे, उसमें एक उम्मीदवार था और उस उम्मीदवार का नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब गरीब परिवार था, लेकिन वो प्रतिभाशाली था, होशियार था, अच्छा, लेकिन निर्धन था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। देर हो रही थी, इसलिए वो बहुत जल्दी तेजी से जा रहा था। समय दिया गया था 11 बजे पहुंचना है, इसलिए उसको समय पर जा पहुंचना है वहाँ पर, इसलिए वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा है। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। उसी समय वो ऐसे रास्ते से जा रहा था, वो बैलगाड़ी फंसी हुई थी और वो बैलगाड़ी का वो जो वृद्ध था, वो और एक बार प्रयास कर रहा था कीचड़ में से पहिया निकालने का। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीर भी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने वो दृश्य देखा कि बूढ़ा वो प्रयास कर रहा है, बूढ़े से वो बैलगाड़ी नहीं निकल रही, तो उसने क्या किया, सीधा वो कीचड़ में उतरा। कीचड़ में उतरकर जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। नवयुवक का अच्छा तंदुरुस्त था, इसलिए उसने जितना जोर लगाया और वो जो पहिया है वो कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वृद्ध बड़ा खुश हुआ। उसका पहिया वहाँ पर आता गया था, बहुत निकल नहीं रहा था, इसलिए सबसे पहले तो उसने उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर फिर इनाम देना चाहा, कुछ जो भी है सोने के सिक्के वगैरह उस समय के
उसने देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने विनम्रता पूर्वक वो लेने से मना किया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब तो देर हो गई, इधर कीचड़ में पहले से देर हो गई, जल्दी जल्दी जा रहा था, फिर बैलगाड़ी निकाला और देर हो गई, इसमें वो क्या किया, भागते दौड़ते दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, भागने से दम लगा था उसको, इसलिए वो क्या कर रहा था, हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, वो कीचड़ में से बैलगाड़ी निकालने की वजह से क्या हुआ, पूरे कपड़े कीचड़ लग गया था, कपड़ों को कीचड़ से भर गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। बाकी के जो उम्मीदवार थे सब उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। सब कीचड़ से भरे हुए कपड़े, और सब अच्छे कपड़े तैयार होकर आए थे, और कर्मवीर के कपड़े कैसे थे, कीचड़ से भरे हुए, इसलिए सब उम्मीदवार उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वो जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था, बूढ़ा, वो भी उस दरबार में आया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। वो वृद्ध कौन था, जो बैलगाड़ी वाला, मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। मंत्री ने क्या किया, जो घटना घटित हुई थी वो सभी घटना जैसे कि वैसे महाराज को सुना, और महाराज को बता दिया कि जो गुण महाराज को चाहिए थे वो सभी गुण कर्मवीर में है। कौन से गुण थे, सेवाभावी, उसने उस बूढ़े वृद्ध की सेवा की थी। परोपकारी, उसने वो पहिया निकाल कर उसके ऊपर उपकार किया था। और ईमानदार, पैसे नहीं लिए, ईमानदारी से उसने प्रयास किया। पैसे लिया क्या उनके पास से, नहीं लिया, ईमानदारी से उसने प्रयास किया। तो ये तीनों गुण उन्होंने कर्मवीर में देखे, और उन्होंने वो सब राजा को आकर बता दिया। सारी बातें जानकर राजा मंगल से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो क्या कहा राजा ने, कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, सामान्य आदमी, वो बूढ़ा, उसको मालूम था क्या, तब नहीं मालूम था, बूढ़ा था, बैलगाड़ी थी, उसने कहा सामान्य आम इंसान होगा, लेकिन वो दुखी था, परेशानी में था, उसकी पीड़ा उसने दूर किया। और उस प्रयास करता है, जो भी ऐसे प्रयास करता है, ऐसे ही इंसान राज्य के ऊंचे पद पर बैठने के अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। इस तरह जगत राम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया, और उस दिन से उस राज्य का नया मंत्री जो है वो कौन बना, कर्मवीर राज्य का नया मंत्री बन गया। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।